अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में माता पिता की इजाजत के बगैर और घर से भागकर या जानकारियां छुपाकर शादी करना अब आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में शादी के पंजीकरण को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं, या यूं कह लें कि पंजीकरण को और सख्त किया गया है। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 में संशोधन करने के दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि विवाह की वैधता, वैलिडिटी और पवित्रता को बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन की दरकार है, जरूरत है। जस्टिस दिवाकर ने शनिदेव और दूसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा कहा था। उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन अब इतना आसान नहीं रहेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। अब शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त परिवार के एक सदस्य की मौजूदगी जरूरी होगी। माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी, बेटा, बेटी, किसी की भी गवाही। घर वाले मौजूद नहीं हैं तो शादी कराने वाले की मौजूदगी जरूरी होगी। रजिस्ट्रेशन वहीं पर होगा जहां के अस्थायी निवासी हों, यानी अब किरायानामा नहीं चल सकेगा। शादी कराने वाले पंडित, मौलाना, पादरी की गवाही होगी। सबको मजिस्ट्रेट के सामने हलफनामा देना होगा। शादी के फोटो वीडियो भी पेन ड्राइव में देने होंगे। शादी करवाने वाले पंडित जी का भी कामकाज काफी बढ़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त उनको काफी कुछ जमा करवाना होगा। उनको अपना नाम, पिता का नाम, मौजूदा पता, अस्थायी पता बताना होगा। आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। कोई दूसरा पहचान पत्र भी देना होगा। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा। साथ ही शादी ही करवाने का शपथ पत्र भी। सरकारी स्तर पर भी सख्ती होने जा रही है। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी एआईजी स्टाम्प करेंगे। वो रोज के पंजीकरणों पर नजर रखेंगे। उप रजिस्ट्रार के काम की समीक्षा करेंगे। वो देखेंगे कि गाइडलाइन पर अमल हो रहा है या नहीं। पंजीकरण की मासिक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही घर से भागकर शादी करने वाले जोड़ों की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। दरअसल ये सब कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर हो रहा है, जिसने हाल ही में जाली दस्तावेजों के जरिए शादी करने के मामले पर चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेज पेश करने, घर से भागकर शादी करने और यौन शोषण पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के सामने घर से भागकर शादी करने वाले करीब 125 अलग अलग मामलों की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अदालतों में विवाह के फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए। सुरक्षा के लिए जिन्हें गवाह बताया गया उनमें से कई फर्जी निकले। जांच में कई मामलों में तो वास्तव में विवाह हुआ ही नहीं था। विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं का भी कोई अता पता नहीं था। शादियों का पंजीकरण सख्त होने से उनमें परिवार वालों की मौजूदगी जरूरी होगी और इस नियम की वजह से हो सकता है कि कई शादियां हो ही न सके, लेकिन जो होंगी उनके बाद में टूटने का खतरा जरूर कुछ कम हो सकता है। बात नीति और नियत दोनों की थी और इसी वजह से शादी का रजिस्ट्रेशन एक तरीके से धंधा बन गया था और ये धंधा मंदा नहीं, धीरे धीरे बहुत चंगा भी हो गया था। अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर बाकायदा एक एसओपी बनाया जाएगा और कैबिनेट से पास भी कराया जाएगा।